नीतीश लालू और खड़गे राहुल बिहार में क्यों सीटों की डील फाइनल नहीं कर पा रहे हैं? क्या नीतीश और लालू की मिलीजुली ट्रिक्स ने कांग्रेस लेफ्ट को 6 पर फिक्स कर दिया है? जेडीयू का 17-17-4-2 वाला फॉर्मूला क्या है? क्या बिहार में 17 सीटों पर तीर चलेगा, 17 पर लालटेन जलेगी और कांग्रेस 4 पर ही लड़ेगी? नीतीश अपनी सिटिंग सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। 2019 में 0 स्ट्राइक रेट वाली आरजेडी भी जेडीयू के बराबर सीटों पर अड़ गई। तो क्या अब ये बिहार में भी कांग्रेस को ही त्याग करना पड़ेगा? क्या राहुल के पास सेक्रीफाइस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है? इतना ही नहीं, वो कौन सी सीटें हैं जहां कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू में पेच फंस गया है? अगर सब कुछ लालू, नीतीश, राहुल में बटेगा तो लेफ्ट के लिए क्या बचेगा? बिहार में ऑल इज वेल है या कुछ और ही खेल है? इस रिपोर्ट में मिलेगा आपको हर सवाल का जवाब। बिहार में सीट शेयरिंग का क्यों नहीं हो रहा इंडी में श्री गणेश? किन सीटों पर मचा है कलेश? नीतीश लालू को कितनी सीटें जची, कांग्रेस के लिए कितनी बची? बिहार में कांग्रेस का क्या है क्लेम? जेडीयू आरजेडी लेफ्ट का क्या है गेम? क्या बिहार में आएगा 17-17-4-2 का फॉर्मूला? कांग्रेस को मंजूर होगा? इंडी गठबंधन की रीजनल पार्टियों के साथ देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की बनेगी या तनेगी, यह सीट शेयरिंग में ही सामने आने लगा है। रविवार को कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर बातचीत की शुरुआत बिहार से की है, जहां लालू, नीतीश और वाम दलों से डील फाइनल करने की चुनौती है। सवाल यह है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, आरजेडी को कितनी सीटें मिलेंगी, वाम दलों के हिस्से में क्या आएगा और कांग्रेस के खाते में क्या जाएगा? बिहार में इंडी अलायंस के बीच आपसी मुकाबले की पिच तैयार है। सीट शेयरिंग में एक नहीं कई पेच है। 2019 में जेडीयू बीजेपी के साथ थी, लेकिन 24 में जेडीयू के साथ वही हैं जिन्हें हराकर नीतीश की पार्टी ने 17 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब यह भी जान लीजिए कि कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट में सीट शेयरिंग क्यों चुनौती है। बिहार की वो कौन सी सीटें हैं जिन्हें लेकर डील फाइनल नहीं हो पा रही? पहला पेच फंसा है कटिहार में। तारिक अनवर बिहार में कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। पिछले चुनाव में कटिहार से जेडीयू कैंडिडेट ने तारिक अनवर को हराया था। जेडीयू इस बार भी कटिहार पर अपना दावा कर रही है। ऐसे में तारिक अनवर को कटिहार से लड़ाना कांग्रेस के लिए चुनौती है। दूसरी सीट है जहानाबाद की। 2019 में जेडीयू के चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी यहां से जीते थे और राज्य सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्री सुरेंद्र यादव मामूली वोटों के अंतर से हार गए थे। सुरेंद्र यादव की गिनती लालू यादव के बेहद करीबी की है। ऐसे में आरजेडी का जहानाबाद सीट पर दावा है, लेकिन चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी सीटिंग सांसद और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं। नीतीश के लिए उनका टिकट काटना चुनौती है। बक्सर सीट बीजेपी के पास है। इस सीट पर आरजेडी और भाकपा की तैयारी चल रही है। सुपौल में जेडीयू के भीतर ही संघर्ष है। मौजूदा जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामैत अति पिछड़ी जाति से हैं, लेकिन इस बार किसी यादव कैंडिडेट की मांग हो रही है। बांका लोकसभा सीट जेडीयू के पास है, लेकिन आरजेडी के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाकपा माले ने जेडीयू की सीवान सीट पर दावा ठोका है। इसके अलावा बेगूसराय पर भी वाम दलों की नजर है, लेकिन बेगूसराय पर आरजेडी की भी नजर है। काराकाट और जहानाबाद की सीटों पर भी माले ने दावा किया है, जो जेडीयू की सीटें हैं। लेकिन बिहार में जेडीयू के 16 सीटिंग सांसद हैं और नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता अपनी सीटें सेव करने की है। कांग्रेस से जो भी तय करना है वो आरजेडी के लोग बैठकर बात करके तय करेंगे।
अब फिर जेडीयू आरजेडी बैठ के तय कर लेंगे। बिहार में बहुत दिक्कत नहीं होगी। 16 तो हम लोग सीटिंग है ही ना भाई, इसमें कहाँ हुआ है। लेकिन जब बातचीत होगी तो इसका हम लोग रिजॉल्व कर लें। अभी एक नीतीश कुमार जी को 2025 तक का मैंडेट मिला हुआ है बिहार चलाने का। बिहार के जनता ने मैंडेट दिया हुआ है। पहली बात तो ये स्पष्ट है। और दूसरी बात ये है कि अभी एक लक्ष्य है 2024 में इंडिया गठबंधन 40 सीट बिहार में जीते। उधर आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और इसी बेस पर वो कम से कम जेडीयू के बराबर सीटें चाहती है। ऐसे में लेफ्ट और कांग्रेस के लिए क्या बचेगा? 2019 में जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 16 जीती थी। पार्टी को 22.26% वोट शेयर मिला था। आरजेडी 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। आरजेडी का वोट शेयर 15.68% था। कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी और एक सीट जीती थी। टोटल वोट शेयर 7.85% था। यानी पिक्चर कुछ ऐसी है। बिहार में इंडी अलायंस के दलों में वोट शेयर और लोकसभा सीटों के मामले में टॉप पर जेडीयू है। वोट शेयर के मामले में दूसरी पोजीशन पर आरजेडी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। लेकिन आरजेडी के पास लोकसभा की एक भी सीट नहीं, जबकि कांग्रेस के पास एक सीट है। कांग्रेस 2019 के रिजल्ट को आधार बना रही है। खबर यह है कि कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 11 सीटों की लिस्ट सौंपी है। यानी कांग्रेस 2019 के मुकाबले 2 और सीटों पर लड़ना चाहती है। लेकिन बिहार के महागठबंधन में विधानसभा की तस्वीर अलग है। आरजेडी के पास 79 सीटें हैं, जेडीयू के पास 45 सीट, कांग्रेस के पास 19 और वाम दलों के खाते में 16 सीटें हैं। भले ही 2019 में आरजेडी एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। लिहाजा वो जेडीयू से कम सीटों पर समझौता करने के मूड में नहीं है। आरजेडी के नेता ये कह जरूर रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? फॉर्मूला क्या है, पेच कहां फंस रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कल की पहली बैठक थी, एक बहुत ही अच्छे वातावरण में यह तय हुआ कि कैंडिडेट किसी भी दल का हो, वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा। ये अपने आप में एक जो ओनरशिप है, जो साझा जिसको कहते हैं कि ओन करना, चाहे वो कांग्रेस के लोग लड़ रहे हों, जदयू के हमारे लोग लड़ रहे हों, तो उस दृष्टिकोण से कुछ प्रगति हुई है। और सीधी सी बात है कि आने वाले दिनों में शीर्ष नेतृत्व तमाम दलों का बैठेगा और रिजॉल्व कर लेगा। तो आधार विनेबिलिटी होगा 100% विजयजनक हर सीट पे। 2019 की तरह अगर नीतीश की पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो आरजेडी का भी कम से कम 17 सीटों पर दावा होगा। अगर 17 सीटें लालू और नीतीश को मिलती हैं तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के लिए बची 6 सीटें। 2019 में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी, इसलिए वो कम से कम 8 से 9 सीटें चाहती है। वहीं लेफ्ट का भी दावा 6 सीटों पर है। अब सवाल है कि त्याग कौन करेगा? जनता दल यू इंडिया गठबंधन का संस्थापक सदस्य, भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ी हुई तैयारियां हैं वो हमें चिंतित करती। इंडिया गठबंधन के संगठनात्मक ढांचे से लेकर के उम्मीदवारों के चयन से और संयुक्त सभाओं के ना होने पर हम चिंतित भी हैं और कंसर्न फील भी करते हैं और चाहते हैं कि सब चीज़ जल्दी दुरुस्त हो। संयोजक वाला सवाल अब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नीतीश कुमार इसके निर्माता हैं। जो पद संयोजक से बड़ा है, कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है। लेकिन जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं या जहां उनकी ताकत ज़्यादा है, वहाँ अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम है। उस समय हम 16 सीटों पर नंबर 1 थे और 1 सीट पर नंबर 2 थे। लिहाजा कांग्रेस को और वामपंथी दलों को सीट के बंटवारे को लेकर के
अगर कोई भी चर्चा करनी है तो वो आरजेडी से करनी है, हमसे नहीं। कांग्रेस ने जिन सीटों पर अपना दावा किया है उनकी लिस्ट भी देख लीजिए। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस किशनगंज, कटिहार के साथ ही सासाराम, सुपौल, पूर्णिया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, मधुबनी, नवादा और बेतिया लोकसभा सीट पर भी दावा कर रही है। इनमें से कुछ सीटों पर जबरदस्त पेच है। कटिहार लोकसभा सीट पर आरजेडी और जेडीयू, इंडिया गठबंधन के दोनों बड़े घटक दल दावा कर रहे हैं। फिलहाल ये सीट जेडीयू के पास है। नवादा, मधुबनी और औरंगाबाद सीट पर भी कमोबेश यही हालात हैं। बेतिया सीट पर भी कांग्रेस के दावे को आरजेडी और जेडीयू कबूल करेंगे, इस पर डाउट है। कांग्रेस की ओर से जिन लोकसभा सीटों पर दावेदारी पेश की गई है उनकी लिस्ट अब आरजेडी अपनी सहयोगी जेडीयू के साथ साझा करेगी। जेडीयू आरजेडी आपस में बातचीत के साथ साथ वाम दलों से भी कांग्रेस के दावे वाली सीटों को लेकर बातचीत करेंगे। इस बीच कांग्रेस की ओर से बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर संयोजकों की नियुक्ति कर दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संयोजकों के नामों की सूची जारी कर दी है। जिस फॉर्मूले पर नीतीश कुमार ने 2019 में बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग की है, अब आरजेडी उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी भी कांग्रेस लेफ्ट के लिए त्याग करने के मूड में नहीं है। यह समझना मुश्किल नहीं कि सीट शेयरिंग आसान नहीं होने वाली। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। सबको लगता है कि वो लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। अब इस प्रधानमंत्री पद और संयोजक का पद, इसकी लड़ाई छिड़ी हुई है। ममता ने नीतीश कुमार को नकार दिया, स्टालिन ने भी नीतीश कुमार को नकार दिया। कांग्रेस दम नहीं चाहती कि नीतीश कुमार का नाम आए, राहुल गांधी का नाम आगे रहे। तो कहीं ना कहीं आपस का जो ये लड़ाई है महत्वाकांक्षा का, वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का अंत का कारण बनेगा। और जिस व्यक्ति से लड़ना है, नरेंद्र मोदी से, उतनी इनकी क्षमता नहीं है कि ये लोग पहले तो अपने में लड़ के पहले संभल जाएं। कहाँ से मोदी से लड़ेंगे? आज इंडी का अपना जो आपसी युद्ध है वही काफ़ी है। कांग्रेस को बंगाल में ममता बोलती है बंगाल छोड़ दो, लालू और नीतीश बोलते हैं बिहार छोड़ दो, अखिलेश बोलते हैं दिल्ली छोड़ दो, यूपी छोड़ दो, और केजरीवाल बोलते हैं कि दिल्ली पंजाब छोड़ दो। तो ये सब लोग मिलकर कांग्रेस को पूरा भारत छोड़वाने में लगे हैं। और ऐसे में कांग्रेस अपनी अंतिम पायदान पर खेल रही है। उत्तर बिहार में लोकसभा की कुल 12 सीटें हैं। यहां एनडीए का पलड़ा भारी है, यानी बिना जेडीयू के भी बीजेपी को यहां ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मिथिलांचल में 9 लोकसभा सीटें हैं। यहां भी महागठबंधन के मुकाबले एनडीए मजबूत है। सीमांचल में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। ये महागठबंधन का दबदबा है। वहीं मगध में भी 7 लोकसभा सीटें हैं। यहां एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई है। भोजपुर इलाके में 5 लोकसभा सीटें आती हैं। यहां पर महागठबंधन मजबूत है, यानी जहां पर महागठबंधन मजबूत है वहां पर जेडीयू अपनी सीटें नहीं छोड़ना चाहेगी। अब बिहार की पूरी पिक्चर समझ लीजिए। 2019 में नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे। 40 सीटों में 17 पर बीजेपी, 17 पर जेडीयू और 6 सीटों पर एलजेपी लड़ी थी। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी और सभी सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी को 24.06% वोट शेयर मिला। जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, 16 पर जीती, 22.26% वोट शेयर मिला। लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, सभी जीती, 8.02% वोट शेयर मिला। 17 सीटों में जिन सीटों पर जेडीयू जीती वो हैं वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, काराकाट, जहानाबाद और गया। बीजेपी जिन 17 सीटों पर जीती वो हैं औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर,
मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर और सासाराम।